इस नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आपको एग्रीकल्चर, पार्क मेंटेनेंस और रोड लेवलिंग में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ ऐसी जबरदस्त मशीनों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर आता है हैनसंग TNL HSU सीरीज। धान की फसल को अगर सबसे बड़ा खतरा किसी चीज से होता है तो वह है फसल में लगने वाले कीड़े, और इसीलिए हम फसल पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं ताकि फसल सुरक्षित रहे। लेकिन इस काम में वक्त और मेहनत दोनों ही बहुत ज्यादा लगती है, मगर इस मशीन की मदद से इस काम को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। यह मशीन देखने में एक बहुत ही बड़े तोप की तरह लगती है। इसको आप किसी भी ट्रक या मिनी वैन पर इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मशीन में स्प्रिंकलर और फैन का कॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से यह एक स्प्रे में ही 150 मीटर तक दवाइयों का छिड़काव कर सकती है। अब नंबर 2 पर आता है एग्रोबॉट E सीरीज। एग्रोबॉट E सीरीज एक ऑटोनॉमस रोबोट है जिसे ऑपरेट करने के लिए किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यह एक ऑटोमेटिक रोबोट सिस्टम है। इस सिस्टम में 24 रोबोटिक आर्म होते हैं जो स्ट्रॉबेरी से डेंटल निकालने का काम करते हैं। और इतना ही नहीं, यह एक एक करके स्ट्रॉबेरी को स्कैन करते हैं और उनके कलर से यह पता लगाते हैं कि यह स्ट्रॉबेरी काटने लायक है या नहीं। जो बेरीज काटने लायक होती है यह उन्हें कट कर लेता है और खराब बेरीज को छांट कर अलग कर देता है। अब नंबर 3 पर आता है डॉट मशीन एक मॉडिफाइड ट्रैक्टर की तरह है जो खेत जोतने जैसे कामों को ट्रैक्टर से भी कम वक्त और कम फ्यूल में कर देती है। इस मशीन में एक सेल्फ प्रोपेल्ड प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आप अलग अलग मॉड्यूल्स अटैच कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आप इसे पब्लिक रोड पर भी चला सकते हैं। इसमें लगे पहिए 90 डिग्री एंगल तक टर्न कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इस मशीन में GPS सिस्टम भी लगा होता है जिसे कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। इस मशीन की स्पीड तकरीबन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अब बात करते हैं ग्रीन बॉट की। ग्रीन बॉट एक अनमैन्ड रोबोटिक प्लेटफॉर्म है। आप इसे एक ऑटोमेटिक मिनी ट्रैक्टर भी कह सकते हैं क्योंकि यह वो सारे काम कर सकता है जो एक ट्रैक्टर करता है। इसकी स्पीड भी कमाल की है। यह रोबोट ट्रैक्टर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। और आपको बता दें कि यह ग्रीन बोर्ड दुनिया का सबसे पहला सेल्फ ड्राइविंग मशीन है। वाकई में अगर यह मशीन सभी किसानों के पास पहुंचे तो इसकी मदद से उनका काम काफी आसान हो जाएगा। अब अगले नंबर पर आता है फील्ड ट्रिमर। अगर आपके घर में आपका अपना गार्डन है और आपको गार्डन में मौजूद पौधों को शेप में रखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है तो आपको एक बार इस मशीन को जरूर देखना चाहिए। यह मशीन छोटे छोटे पौधों और बुशेस को कट करने और उन्हें शेप देने का काम करती है, वह भी बिना किसी तकलीफ के। इस मशीन में एक रोटेटिंग ब्लेड होता है जो एक गोल सांचे वाले होल्डर में फिट किया जाता है और यह मशीन किसी कटर की मदद से पौधों को कट करके उन्हें राउंड शेप देने का काम करती है। अब अगले नंबर पर आता है रोपा मॉस 5। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यह मशीन एक बहुत ही जबरदस्त मशीन है। इसका इस्तेमाल खेतों से भारी मात्रा में आलू और चुकंदर को ट्रक में लोड करने के लिए किया जाता है। इस मशीन में 18 क्लीनिंग रोलर भी लगे होते हैं जो आलू और चुकंदर के ऊपर लगी उनकी जड़ों को निकालकर एक कन्वेयर बेल्ट पर ट्रांसफर कर देता है और इन्हीं कन्वेयर बेल्ट की मदद से आलू और चुकंदर को ट्रक में ट्रांसफर किया जाता है। और इस मशीन की सबसे खास बात यह है कि काम होने के बाद यह मशीन फोल्ड होकर एक नॉर्मल व्हीकल में कन्वर्ट हो जाती है। अब अगले नंबर पर आता है प्लोगर B2-140E। इस मशीन का इस्तेमाल ग्रीन बीन्स और सोयाबीन को खेतों से निकालने के लिए किया जाता है। इस मशीन में एक स्पेशल डिजाइन फ्रेम लगी होती है जो बीन्स को बिना डैमेज किए परफेक्ट जमीन से निकालती चली जाती है। इस मशीन को आप किसी भी खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह एक एडजस्टेबल मशीन है जो जगह के हिसाब से अपने साइज को एडजस्ट कर लेती है। अब बात करते हैं यानमार PH-1A की। ये छोटी सी दिखने वाली मशीन असल में एक बहुत बढ़िया और धमाकेदार मशीन है। इस मशीन का इस्तेमाल गोभी और ब्रोकली जैसे सब्जियों को लगाने के लिए किया जाता है।
और इतना ही नहीं बल्कि थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके आप इसकी मदद से आलू और बाकी सब्जियों को भी लगा सकते हैं। इस मशीन की सबसे मस्त बात यह है कि इसके व्हील्स एडजस्ट हो सकते हैं और वह भी इंडिपेंडेंटली, और इसके इस फीचर की वजह से आप इसे उबड़ खाबड़ वाली जमीन पर भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगले नंबर पर आता है इसेकी सैनियो PRJ8। इस मशीन को खास तौर पे धान के खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। हाथों से धान की रोपाई करने में काफी मेहनत और बहुत सारा वक्त लगता है, मगर इस मशीन की मदद से इस काम को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। इसमें स्पेशल ट्रे लगी होती है जिसमें स्प्राउटर रखे जाते हैं और यह मशीन इस ट्रे से स्प्राउट को कलेक्ट करके खेतों में लगाती चली जाती है। अगले नंबर पर आता है सोमारेफ M20। इस मशीन का इस्तेमाल टोबैको यानी कि तंबाकू की हार्वेस्टिंग के लिए किया जाता है। इस मशीन का डिजाइन बहुत ही यूनिक है। यह मशीन फसल के साइड में मूव करती है ताकि फसल डैमेज ना हो, और जैसे जैसे यह मशीन आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे यह पेड़ों को पिक करती है, उनकी पत्तियों को कट करती है और फिर उन्हें एक ड्राइंग रैक में स्टोर कर देती है। और इन पत्तियों को इस रैक में तब तक रखा जाता है जब तक ये पत्ते सूख न जाए, और जब यह पत्ते सूख जाते हैं तो इन्हें इस रैक से निकाल कर आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब अगले नंबर पर आता है स्पीजिया। इस मशीन का इस्तेमाल फसल पर से वीड्स निकालने के लिए किया जाता है। इस मशीन को एक इटालियन कंपनी ने बनाया है। इसमें फसल को एक स्पेशल हॉट फॉर्म में ट्रीट किया जाता है जिसका तापमान लगभग 70 डिग्री सेल्सियस का होता है। इस मशीन में किसी भी तरीके के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता और यह पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल होती है, जिसकी वजह से वातावरण और फसल को इससे कोई भी खतरा नहीं पहुंचता। अब अगले नंबर पर आता है एबी ग्रेवल ग्रेडर। एबी ग्रेवल ग्रेडर क्राउन कंट्रोल मैकेनिज्म के साथ ऐसा पहला ग्रेडर है जो राइडर को परफेक्ट और स्मूथ तरीके से ऊबड़ खाबड़ रोड को लेवलिंग करने देता है। इस मशीन को ABAI नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने बनाया है। बाकी के ग्रेवल ग्रेडर की तरह इस मशीन को मैनुअल लोड की जरूरत नहीं पड़ती है। इस मशीन में स्पाइरल स्प्रिंग्स लगी होती है जो रोड बम्प्स और ज्यादा वजन के रूप में इक्विपमेंट की मूवमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। इस मशीन में लगे रिमोट कंट्रोल पैनल की मदद से इसमें लगी लंबी कीले और ग्रेडल बॉक्स की पोजीशन को कंट्रोल किया जा सकता है ताकि चलने वाला राइडर रोड पर पड़ने वाले दबाव को मैनेज कर सके। अब अगले नंबर पर आता है कुशमैन TD1500। अगर आपने ग्रास कटिंग देखी होगी तो आपको पता होगा कि ग्रास कटिंग के वक्त घास के छोटे छोटे पत्ते रह जाते हैं जो बाद में सड़ने लगते हैं और जमीन पर एक सॉलिड लेयर बना देते हैं, जिसकी वजह से जमीन की क्वालिटी कम हो जाती है और इसलिए जमीन पर मिट्टी को फैलाया जाता है ताकि इन पार्टिकल्स को खत्म करके मिट्टी की क्वालिटी को सुधारा जा सके। कशमैन TD1500 बड़े बड़े स्टेडियम, लॉन्स, गोल्फ कोर्स में इस्तेमाल की जाने वाली एक शानदार मशीन है जो मिट्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है ताकि ग्राउंड के सारे होल्स को बंद करके उसे अगले सीजन के लिए तैयार किया जा सके। इस मशीन में एक गैल्वेनाइज्ड स्टील हॉपर के साथ एक स्टील फ्रेम लगी होती है जिसकी कैपेसिटी 860 किलोग्राम की है और इसमें एक हाइड्रोलिक मोटर सिस्टम भी दी गई है। अब अगले नंबर पर आता है वेंट्रैक एजर 45000। यह एक आइडियल इक्विपमेंट है जो साइड वॉक्स की ग्रास कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आमतौर पर पार्क्स में घास बहुत ही तेजी से बढ़ती है और इसलिए घास को साफ सुथरा और छोटा रखने के लिए इसे रेगुलर बेसिस पर काटना बहुत जरूरी होता है और इसे काटने के दो तरीके हैं, एक मैनुअल और दूसरा मशीन की मदद से। मैन्युअली इस काम को करने में काफी ज्यादा समय और ढेर सारी मेहनत लगती है, इसलिए आज के जमाने में घास काटने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यह मशीन अपने नुकीले डिस्क और ब्लोवर की मदद से घास को उनके किनारों से काट कर साफ कर देती है। इस मशीन के साथ साथ एक ब्लोवर भी आता है जो कि सफाई के प्रोसेस को एफिशिएंसी से इंक्रीज करता है। इस मशीन का इस्तेमाल ज्यादातर गवर्नमेंट बॉडीज ही करती है क्योंकि पार्क्स और साइड बॉक्स को साफ करने का जिम्मा उनके ऊपर ही होता है। अब आखिरी नंबर पर आता है रैंसम 8M600। यह मशीन एक लॉन मूवर है।
ये मशीन काफी भारी भरकम है क्योंकि इसका वजन तकरीबन 2 टन का है और यह 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इसमें राइडर की सेफ्टी के लिए एक एक्स्ट्रा कैबिन भी दिया गया है और इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इसमें एडजस्ट होने वाली सीट और स्टीयरिंग व्हील भी दी गई है। बड़ी एरिया जैसे कि स्टेडियम, गोल्फ कोर्स और लॉन में इसे यूज किया जाता है। इस मशीन में कटिंग होने वाले एरिया के हिसाब से रिप्लेस होने वाले छोटे छोटे नोजल्स भी दिए गए हैं। आप इस मशीन को घास और रोड दोनों जगह पर चला सकते हैं। इस मशीन में लगी इक्विपमेंट को आसानी से ऊपर और नीचे किया जा सकता है ताकि रास्ते में आने वाली रुकावट को आसानी से पार किया जा सके। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा इक्विपमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही और एक अमेजिंग वीडियो के साथ।